दशंखनाथ चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, सबको नमस्कार। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे परिवार सहित। आज के इस सत्र में हम ऐसे शहीद की, एक ऐसे बलिदान पुरुष का जिक्र करेंगे जिसका इतिहास में बड़ा नाम है। ना वो वीरता में कम था, ना वो साहस में कम था, ना वो हिम्मत में कम था, ना वो योजना में कम था और ना वो राजनीति में कम था। उसका तो थोड़ा दुर्भाग्य रहा, इतिहास में जो स्थान उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। बंदा वीर बहादुर 27 अक्टूबर सन 1617 को राजौरी में ठाकुर राम सिंह जी के घर में उनका जन्म हुआ। एक क्षत्रिय परिवार में एक घटना ऐसी घट गई, शिकार करते समय एक हिरनी को तीर लगा, वो हिरनी भी मर गई और वो हिरनी का बच्चा भी मर गया। इनका दिल पिघल गया, ये मैंने क्या किया। उस घटना के बाद क्षत्रिय थे, वीर थे, बहादुर थे, वैरागी हो गए। नाम हो गया माधवदास। घूमते फिरते चलते, तीर्थों की यात्रा करते, तपस्या करते, संतों को मिलते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर पहुंच गए। वहां पर इन्होंने अपना डेरा जमाया, पूजा पाठ, तपस्या, साधना खूब की। लोग इनके बारे में यहाँ तक भी कहते हैं इनको कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। भाइयों, उस समय देश में दौर कैसा था, जो भी मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता था वो हिंदुओं को लूटना, मारना, अत्याचार करना, जजिया कर लगाना, उनको मुसलमान बनाना, माताओं बहनों को उठाना, रेप करना, ये उनके लिए बड़ी सामान्य सी घटना थी। और हिंदू समाज को ऐसा लगा मुगल सत्ता को कभी हम उखाड़ नहीं पाएंगे, उसकी जड़ें पाताल तक गई हुई हैं। ऐसे समय में अपने पंजाब में हम सिख गुरुओं को कैसे भूल सकते हैं। ये गुरु नानक देव जी से भक्ति आंदोलन से शुरू हुआ, गुरु अर्जुन देव जी तक ये भक्ति आंदोलन रहा। गुरु अर्जुन देव जी की जिस निर्मम तरीके से मारा गया उनको, उसके बाद ये शक्ति का केंद्र बनता चला गया। और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने अंतिम चोट मारी। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को खालसा पंथ सजाना पड़ा। एक प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए, सिखों की रक्षा के लिए उन्हें एक सेना खड़ी करनी पड़ी मुगलों के अत्याचारों से लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हैं, दुनिया में ऐसे लोग कम मिलेंगे। पिता गुरु तेग बहादुर देश के लिए बलिदान हो गए। 2 पुत्र सरहिंद की दीवार में चुने गए और 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और स्वयं भी एक पठान के हमले से जो जख्म मिले वही उनके स्वर्गवास का मृत्यु का कारण बना। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, मुगलों के अत्याचारों से लड़े, पर जब चारों पुत्र बलिदान हो गए, चारों तरफ संघर्ष और लड़ाई था, वो दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। घूमते घूमते वो भी महाराष्ट्र पहुंचे और वो भी नांदेड़ पहुंचे। देखो कैसा विधि का विधान है। उनको तलाश थी कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, निडर, निर्भीक, संगठन कुशल, जो सबका नेतृत्व करते हुए मुगलों को टक्कर दे सके, उनकी रक्षा कर सके। वो जैसे जैसे वहां पर आए और पहुंचे तो लोगों ने जिक्र किया, यहाँ एक साधु है, माधवदास जी बड़े चमत्कारी हैं, चेहरे पर बड़ा ओज है, शरीर एक योद्धा जैसा है। गुरु गोविंद सिंह जी उनके डेरे पर आ गए और जैसे ही माधवदास जी ने उनके दर्शन किए, उनके चरणों में पड़ गए। वो जो अध्यात्म और भक्ति की ओर जा रहे थे, गुरु गोविंद जी के दर्शन करने के बाद एक तरह से कहते हैं उनके हृदय के कपाट खुल गए। कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने, तुम साधना कर रहे हो, हिंदुस्तान की क्या हालत है पता है तुमको, पंजाब की क्या दुर्दशा है पता है तुमको। जब समाज पर इस प्रकार का अत्याचार हो, कोई संत माला फेरकर कैसे बैठ सकता है। अरे तुम क्षत्रिय हो, उठो। एक हिरनी के तीर से तुमको वैराग्य हो गया और इतने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को झकझोरते नहीं है। इस तरह से उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी की बातों ने उनको हिला दिया, उनका वैराग्य दूर हुआ। माधवदास बनने से पहले जिस प्रकार से वो थे, उसी अवस्था में मानसिक रूप से वो आए, उनके चरणों में गिर गए। बताइए मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा करना क्या है, जाना है आपको पंजाब में, समाज का नेतृत्व करना है, रक्षा करनी है तुमको देश और धर्म की और समाज की। और उन्होंने उनको 5 तीर दिए, 1 निशान साहिब दिया, 1 नगाड़ा दिया, 5 बहुत अच्छे सिख बंधु दिए लड़ने के लिए। बाद सिंह जी, भाई काहन सिंह जी, भाई विनोद सिंह जी, भाई दया सिंह जी और भाई रणजीत सिंह जी। इसके अलावा 20 अन्य सैनिक और भी दिए और उनको जत्थेदार बनाकर पंजाब भेजा कि जाइए और जालिमों से, दुष्टों से,
देश की धर्म की रक्षा करिए। 700 वर्षों से हम इस्लाम के अत्याचारों से पीड़ित हैं, जाकर के उनकी सत्ता को समाप्त करिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कहे हुए वचनों को, वाक्यों को, शब्दों को हृदय में विराज करते हुए एक संकल्प करते हुए चले। गुरु जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा दूंगा। ये जहां से गुजरते गए समाज खड़ा होता चला गया। ये गए तो थोड़े से थे, पर सेना सस्ती चली। ये पहुंचे भरतपुर, भरतपुर से चले अलवर, अलवर से चले कैथल, कैथल से चले पानीपत। देख रहे हैं समाज की क्या स्थिति है। हिसार पहुंचे, हिसार पहुंचते पहुंचते एक छोटी सेना का निर्माण हो गया। इन्होंने भिवानी की मुगल छावनी पर हमला बोला, उन सबको मौत के घाट उतार दिया और जो मुगल सेना का खजाना था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से इन्होंने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। जहां जहां पर अपने बंधुओं के साथ, सिख हिंदू बंधुओं के साथ जहां जहां अत्याचार हुआ, सब उनके ध्यान में था। सरहिंद पहुंचे, सरहिंद का सूबेदार वजीर खां, उसको पता लग गया वजीर खां को, बंदा भी बैरागी बड़ी तेजी से लड़ता हुआ, काटता हुआ आगे बढ़ता आ रहा है। वजीर खां की 40,000 सेना पैदल, 5,000 घुड़सवार सेना, इतनी सेना तैयार खड़ी थी लड़ने के लिए। उस समय बंदा वीर बहादुर के पास 8,000 सैनिक पैदल, 4,000 घुड़सवार सेना थी। पर जोश था, एक गुस्सा था। गुरुजी के पुत्रों को कैसे सरहिंद की दीवारों में चुन दिया गया। टूट पड़े, हमला बोला और बहुत युद्ध हुआ वहां पर। वजीर खां और सुच्चानंद दोनों को युद्ध के मैदान में तलवार से काट करके फेंक दिया उन्होंने। ऐसी सढोरा पहुंचे, एक छोटी सी गढ़ी, वहां पर कुछ इस प्रकार के लोग इकट्ठे हो गए, मुसलमान, जिन्होंने हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार किया था। इन्होंने उनको भी मौत के घाट उतार दिया।